ओके, कर्तव्य क्या है? एक्सप्लेन्ड बाय स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद बता रहे हैं जब शिकागो गए थे। मुझे स्मरण है कि जब मैं इस देश में आया और जब मैं शिकागो प्रदर्शनी से जा रहा था तो किसी आदमी ने पीछे से मेरा साफा खींच लिया। मैंने पीछे घूमकर देखा तो अच्छे कपड़े पहने हुए एक सज्जन दिखाई पड़े। मैंने उनसे बातचीत की और जब उन्हें यह मालूम हुआ कि मैं अंग्रेज़ी भी जानता हूँ तो वे बहुत शर्मिंदा हुए। इसी प्रकार उसी सम्मेलन में एक दूसरे अवसर पर एक मनुष्य ने मुझे धक्का दे दिया। पीछे घूमकर जब मैंने उससे कारण पूछा तो वह भी बहुत लज्जित हुआ और हकला हकला कर मुझसे माफ़ी मांगते हुए कहने लगा कि आप ऐसी पोशाक क्यों पहनते हैं। इन लोगों की सहानुभूति बस अपनी ही भाषा और अपनी ही वेशभूषा तक सीमित थी। शक्तिशाली जातियाँ कमज़ोर जातियों पर जो अत्याचार करती हैं उसका अधिकांश इसी दुर्भावना के कारण होता है। मानव मात्र के प्रति मानव का जो बंधु भाव रहता है उसको यह सोख लेता है, नष्ट कर देता है। संभव है वह मनुष्य जिसने मेरी पोशाक के बारे में पूछा था तथा जो मेरे साथ मेरी पोशाक के कारण ही दुर्व्यवहार करना चाहता था एक भला आदमी रहा हो, एक संतान वत्सल पिता और एक सभ्य नागरिक रहा हो, परंतु उसकी स्वाभाविक सहृदयता का अंत बस उसी समय हो गया जब उसने मुझ जैसे एक व्यक्ति को दूसरे वेश में देखा। सभी देशों में विदेशियों को अनेक अत्याचार सहने पड़ते हैं क्योंकि वे यह नहीं जानते कि परदेश में अपने को कैसे बचाएं, और इस प्रकार वे उन देशवासियों के प्रति अपने देश में मूल धारणाएं साथ ले जाते हैं। मल्लाह, सिपाही और व्यापारी दूसरे देशों में ऐसे अद्भुत व्यवहार किया करते हैं जैसा अपने देश में वे करना वे स्वप्न में भी सोच नहीं सकेंगे। शायद यही कारण है कि चीनी लोग यूरोप और अमेरिका निवासियों को विदेशी भूत कहा करते हैं, परंतु यदि उन्हें पश्चिमी देश की सज्जनता और उसकी नम्रता का भी अनुभव हुआ होता तो वे शायद ऐसा न करते। अतएव हमें जो एक बात विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए वह यह है कि हम दूसरे के कर्तव्यों को उसी की दृष्टि से देखें, दूसरे के रीति रिवाजों को अपने रीति रिवाज के मापदंड से ना जांचें। यह हमें विशेष रूप से जान लेना चाहिए कि हमारी धारणा के अनुसार सारा संसार नहीं चल सकता। हमें ही सारे संसार के साथ मिलजुल कर चलना होगा। सारा संसार कभी भी हमारे भाव के अनुकूल नहीं चल सकता। इस प्रकार हम देखते हैं कि देश काल पात्र के अनुसार हमारे कर्तव्य कितने बदल जाते हैं, और सबसे श्रेष्ठ कर्म तो यह है कि जिस विशिष्ट समय पर हमारा जो कर्तव्य हो उसी को हम भली भांति निभाएं। पहले तो हमें जन्म से प्राप्त कर्तव्य को करना चाहिए और उसे कर चुकने के बाद समाज जीवन में हमारे पद के अनुसार जो कर्तव्य हो उसे संपन्न करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में किसी न किसी अवस्था में अवस्थित है, उसके लिए पहले उसी अवस्थानुयायी कर्म करना आवश्यक है। मानव स्वभाव की एक विशेष कमजोरी यह है कि वह स्वयं अपनी ओर कभी नज़र नहीं फेरता। वह तो सोचता है कि मैं भी राजा के सिंहासन पर बैठने योग्य हूँ, और यदि मान लिया जाए कि वह है भी तो सबसे पहले उसे यह दिखा देना चाहिए कि वह अपने वर्तमान पद का कर्तव्य भली भांति कर चुका है। ऐसा होने पर तब उसके सामने उच्चतर कर्तव्य आएंगे। जब संसार में हम लगन से काम शुरू करते हैं तो प्रकृति हमें चारों ओर से धक्के देने लगती है और शीघ्र ही हमें इस योग्य बना देती है कि हम अपना वास्तविक पद निर्धारित कर सकें। जो जिस कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है वह दीर्घकाल तक उस पद में रहकर सबको संतुष्ट नहीं कर सकता। अतएव प्रकृति हमारे लिए जिस कर्तव्य का विधान करती है उसका विरोध करना व्यर्थ है। यदि मनुष्य कोई छोटा कार्य करे तो उसकी कार्य को छोटा नहीं कहा जा सकता। कर्तव्य के केवल ऊपरी रूप से ही मनुष्य की उच्चता या नीचता का निर्णय करना उचित नहीं। देखना तो यह चाहिए कि वह अपना कर्तव्य किस भाव से करता है। जैसे मेरा भाव है एक बच्चे की भलाई करना, इसीलिए जो मेरा कर्तव्य था कि मैं फिज़िक्स पढ़ाने का, तो उसके अलावा केमिस्ट्री भी पढ़ा रहे हैं, बायो भी पढ़ा रहे हैं। उसका हमसे वो अलग से कोई वेतन मिल रहा है या कोई बोनस पैसा मिल रहा है तो नहीं है। ये क्यों हम पढ़ा रहे हैं? क्योंकि मेरा भाव है कि बच्चे की भलाई करनी है। उसके लिए तो थोड़ा सा और मेहनत करना पड़े तो करेंगे। तो फिज़िक्स तो पढ़ाना ही था, मेरा सब्जेक्ट था, लेकिन उसके अलावा केमिस्ट्री भी पढ़ाई, बायो भी पढ़ा रहे हैं 11th क्लास में, और 12th में भी सर बोले हैं केमिस्ट्री पढ़ाने को, पढ़ाएंगे। बस भाव होना चाहिए करने का। तो बाद में हम देखेंगे कि कर्तव्य की अवधारणा भी परिवर्तित हो जाती है, और यह भी देखेंगे कि सबसे श्रेष्ठ कार्य तो तभी होता है
जब उसके पीछे किसी प्रकार स्वार्थ की प्रेरणा ना हो। फिर भी यह स्मरण रखना चाहिए कि कर्तव्य ज्ञान से किया हुआ कर्म ही हमें कर्तव्य ज्ञान से अतीत कर्म की ओर ले जाता है और तब कर्म उपासना में परिणत हो जाता है। इतना ही नहीं, वरन उस समय कर्म का अनुष्ठान केवल कर्म के लिए ही होता है। फिर हमें प्रतीत होगा कि कर्तव्य, चाहे वह नीति पर अधिष्ठित हो या प्रेम पर, इसका उद्देश्य वही है जो अन्य किसी योग का, अर्थात कच्चे में मैं को क्रमशः घटाते घटाते बिल्कुल नष्ट कर देता है, जिससे अंत में पक्का मैं अपनी असली महिमा में प्रकाशित हो जाए, तथा निम्न स्तर में अपनी शक्तियों का क्षय होने से रोकना, जिससे आत्मा अधिकाधिक उच्च भूमि में प्रकाशमान हो सके। नीच वासनाओं के उदय होने पर यदि हम उन्हें वश में ले आए तो उससे हमारी आत्मा की महिमा का विकास होता रहता है। कर्तव्य पालन से ही निस्वार्थ त्याग की आवश्यकता अनिवार्य है। इस प्रकार ज्ञान अथवा ज्ञानवश सारी समाज संस्था संगठित हुई है। वह मानो एक कार्यक्षेत्र है, सत असत की एक परीक्षा भूमि है। स्वार्थवश नहीं, निस्वार्थवश कार्य करना है। जैसे कि मैंने निस्वार्थवश कार्य किया। मेरा जो निजी बोर्ड था, वाइट बोर्ड, उसको हम स्कूल ले गए, स्कूल को दे दिए दान में। 1100 रुपये का बोर्ड ख़रीदे हैं, मेरा निजी बोर्ड है। उसको स्कूल में ले गए, दिए, क्योंकि स्कूल में ढंग का बोर्ड नहीं था और जो लिखते थे स्पष्ट दिखाई भी नहीं देता था। तो बच्चों के लिए तो किए ना, क्लास 11-12 के लिए किए। जबकि बाकी टीचर्स तो ये बोल रहे थे ले जाइए अपना बोर्ड, यहाँ दे देंगे तो वापस नहीं मिलेगा। स्कूल से सब लोग लेता है, देता कोई नहीं है, लेकिन हमको लगा कि नहीं, देना चाहिए ताकि बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो। तो अपना वाइट बोर्ड ले गए, जो 1100 का बोर्ड है, अपना इंक, अपना मार्कर, ये सब ले गए ख़रीद के। 10 रुपया कोई भी अपना स्कूल पर खर्च नहीं करना चाहता। हम किए और करेंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ करेंगे, क्योंकि यही करना है, यही कर्तव्य है। निस्वार्थ भाव से कार्य करना ही कर्तव्य है। और सिर्फ बोलने से नहीं, करने से होता है। इस तरह से ये नहीं कि सिर्फ प्रवचन दे देने से हो जाएगा। सत असत की एक परीक्षा भूमि है। इस कार्य क्षेत्र में स्वार्थपूर्ण वासनाओं को धीरे धीरे कम करते हुए हम मनुष्य के प्रकृत स्वरूप में अनंत विकास का पथ खोल देते हैं। पर कर्तव्य का पालन शायद ही कभी मधुर होता हो। कर्तव्य चक्र तभी हल्का और आसानी से चलता है जब उसके पहियों में प्रेम रूपी चिकनाई लगी होती है, नहीं तो यह निरंतर एक घर्षण सा ही है। और हम भी ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि बच्चे से लगाव है, प्रेम है, इसीलिए ऐसा कर पाए, नहीं तो कोई क्यों करेगा, है कि नहीं। यदि ऐसा ना हो तो माता पिता अपने बच्चे के प्रति, बच्चे अपने माता पिता के प्रति, पति अपने स्त्री के प्रति, स्त्री अपने पति के प्रति अपना अपना कर्तव्य कैसे निभा सकेंगे। क्या इस घर्षण के उदाहरण हमें दैनिक जीवन में सदैव दिखाई नहीं देते। कर्तव्य पालन की मधुरता प्रेम में ही है। प्रेमपूर्ण कार्य करना चाहिए और प्रेम का विकास केवल स्वतंत्रता में ही होता है। परंतु सोचो तो सही, इंद्रियों का, क्रोध का, ईर्ष्या का और मनुष्य के जीवन में प्रतिदिन होने वाली अन्य सैकड़ों छोटी छोटी बातों का गुलाम होकर रहना क्या स्वतंत्रता है। अपने जीवन के इन सब क्षुद्र संघर्षों में सहिष्णुता धारण करना ही स्वतंत्रता की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। स्त्रियां स्वयं अपने चिड़चिड़े और ईर्ष्यापूर्ण स्वभाव की गुलाम होकर अपने पतियों को दोष दिया करती हैं। वे दावा करती हैं कि हम स्वाधीन हैं, परंतु वे नहीं जानती कि ऐसा करने से वे स्वयं को निरी गुलाम सिद्ध कर रही हैं। और यही हाल उन पतियों का भी है जो सदैव अपनी स्त्रियों में दोष देखा करते हैं। पवित्र ही स्त्री और पुरुष का सर्वप्रथम धर्म है, पवित्रता होना। ऐसा उदाहरण शायद ही कहीं हो कि एक पुरुष, वो चाहे कितना भी पथभ्रष्ट क्यों ना हो गया हो, अपनी नम्र, प्रेमपूर्ण और पतिव्रता स्त्री द्वारा ठीक रास्ते पर ना लाया जा सके। संसार अभी भी उतना गिरा नहीं है। हम बहुधा संसार में बहुत से निर्दय पतियों और पुरुषों के भ्रष्टाचरण के बारे में सुनते रहते हैं, परंतु क्या यह बात सच नहीं है कि संसार में उतनी ही निर्दय तथा भ्रष्ट स्त्रियां भी हैं। यदि अमेरिका की सभी स्त्रियां इतनी शुद्ध और पवित्र होती जितना कि वे दावा करती हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि समस्त संसार में एक भी अपवित्र मनुष्य न रह जाता। ऐसा कौन सा पाशविक भाव है जिसे पवित्र और सतीत्व पराजित नहीं कर सकता। एक शुद्ध पतिव्रता स्त्री जो अपने पति को छोड़कर अन्य सब पुरुषों को पुत्रवत समझती है तथा उसके प्रति माता का भाव रखती है,
धीरे धीरे अपनी पवित्रता की शक्ति में इतनी उन्नत हो जाएगी कि एक अत्यंत पाशविक प्रवृत्ति वाला मनुष्य भी उसके सानिध्य में पवित्र वातावरण का अनुभव करेगा। इस प्रकार प्रत्येक पति को अपनी स्त्री को छोड़कर अन्य सब स्त्रियों को अपनी माता, बहन अथवा पुत्री के समान देखना चाहिए। विशेषकर उस मनुष्य को जो धर्म का प्रचारक होना चाहता है, वह आवश्यक है कि वह प्रत्येक स्त्री को मातृवत देखे और इसके साथ सदैव तद्रुप व्यवहार करे। मातृपद ही संसार में सबसे श्रेष्ठ पद है, क्योंकि यही एक ऐसा पद है जिससे अधिक से अधिक निस्वार्थता की शिक्षा प्राप्त हो सकती है। निस्वार्थता कार्य किया जा सकता है। केवल भगवत प्रेम ही माता के प्रेम से उच्च है, अन्य सब तो निम्न श्रेणी के हैं। माता का कर्तव्य है कि पहले वह अपने बच्चों को सोचे, फिर अपना, परंतु उसके बजाय यदि माता पिता सर्वदा पहले अपने ही बारे में सोचे तो फल यह होगा कि उनमें तथा उनके बच्चों में वही संबंध स्थापित हो जाएगा जो चिड़ियों तथा उनके बच्चों में होता है। चिड़ियों के बच्चे जब उड़ने योग्य हो जाते हैं तो अपने माँ बाप को पहचानते तक नहीं। वास्तव में वह पुरुष धन्य है जो भी सभी को ईश्वर के मातृत्व जो सभी स्त्री को ईश्वर के मातृत्व भाव की प्रतिमूर्ति समझता है, और वह स्त्री भी धन्य है जो पुरुष को ईश्वर के पितृभाव की प्रतिमूर्ति मानती है, तथा वे बच्चे भी धन्य हैं जो अपने माता पिता को भगवान का ही रूप मानते हैं। रोज़ सुबह उठकर अपने माता पिता के पैर चरण स्पर्श करने चाहिए, पैर छूने चाहिए, और घर से निकलते वक्त भी, चाहे आप कितने भी बड़े हो जाए, उच्च पद पर चले जाएं, ऐसा करने में संकोच ना करें। हमारी उन्नति का एकमात्र उपाय यह है कि हम पहले वह कर्तव्य करें जो हमारे हाथ में है, और इस प्रकार धीरे धीरे शक्ति संचय करते हुए क्रमशः हम सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी कर्तव्य को घृणा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। मैं पुनः कहता हूँ, जो व्यक्ति अपेक्षाकृत निम्न कार्य करता है वह किसी उच्चतर कार्य करने वाले की अपेक्षा निम्नतर श्रेणी का नहीं हो जाता। केवल मनुष्य के कर्तव्य का रूप देखकर उसकी उच्चता नीचता का विचार करने से नहीं बनेगा। देखना तो यह होगा कि वह उस कर्तव्य का पालन किस ढंग से करता है। कर्तव्य करने की उसकी शक्ति और ढंग से ही उसकी जांच की जानी चाहिए। वह कहानी है, एक तरुण सन्यासी किसी वन में गया। वहाँ उसने दीर्घकाल तक ध्यान, भजन और योगाभ्यास किया। अनेक वर्षों की कठिन तपस्या के बाद एक दिन जब वह एक वृक्ष के नीचे बैठा था तो उसके ऊपर वृक्ष से सूखी पत्तियां आ गिरी। उसने ऊपर निगाह उठाई तो देखा कि एक कौवा और एक बगुला पेड़ पर लड़ रहे हैं। यह देखकर सन्यासी को बहुत क्रोध आया। उसने कहा, यह क्या, तुम्हारा इतना साहस कि तुम ये सूखी पत्तियां मेरे सिर पर फेंको। इन शब्दों के साथ सन्यासी की क्रुद्ध आंखों से आग की एक ज्वाला से निकली और वे बेचारी दोनों चिड़ियाँ उसमें जलकर भस्म हो गई। अपने में यह शक्ति देखकर वह सन्यासी बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा, वाह, अब तो मैं एक दृष्टि मात्र से कौवे बगले को भस्म कर सकता हूँ। कुछ समय बाद भिक्षा के लिए वह एक गांव में गया। गांव में जाकर वह एक दरवाजे पर खड़ा हुआ और पुकारा, माँ, कुछ भिक्षा मिले। भीतर से आवाज़ आई, थोड़ा रुको मेरे बेटे। सन्यासी ने मन में सोचा, अरे दुष्टा, तेरा इतना साहस कि तू मुझसे प्रतीक्षा कराए। अब तू भी मेरी शक्ति नहीं जानती। सन्यासी ऐसा सोच ही रहा था कि भीतर से एक आवाज़ आई, बेटा, अपने को इतना बड़ा मत समझ। यहाँ ना तो कोई कौवा है ना कोई बगुला। यह सुनकर सन्यासी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बहुत देर तक खड़े रहने के बाद अंत में घर से एक स्त्री निकली और उसे देखकर सन्यासी उसके चरणों पर गिर पड़ा और बोला, माँ, तुम्हें यह सब कैसे मालूम हुआ? स्त्री ने उत्तर दिया, बेटा, ना तो मैं तुम्हारा योग जानती हूँ ना ही तुम्हारी तपस्या। मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ और मैंने तुम्हें इसलिए थोड़ी देर रोक रखा था कि मेरे पतिदेव बीमार है और उनकी सेवा शुश्रूषा में संलग्न थी। यही मेरा कर्तव्य है। सारे जीवन मैं इसी का यत्न करती रही हूँ कि मैं अपना कर्तव्य पूर्ण रूप से निभाऊँ। जब मैं अविवाहित थी तब मैं अपने माता पिता के प्रति कन्या का कर्तव्य पूरा किया, और जब मेरा विवाह हो गया तो मैं अपने पतिदेव के प्रति पत्नी का कर्तव्य पूरा करती हूँ। बस यही मेरा योग अभ्यास है। अपना कर्तव्य करने से ही मेरे दिव्य चक्षु खुल गए हैं, जिससे मैंने तुम्हारे विचारों को जान लिया और मुझे इस बात का भी पता चल गया कि तुमने वन में क्या किया है। यदि तुम्हें इससे भी कुछ उच्चतर तत्व जानने की इच्छा हो तो अमुक नगर में जाओ, वहाँ एक बड़ा व्याध मिलेगा। वह तुम्हें कुछ ऐसी बात बतलाएगा जिन्हें सुनकर तुम बड़े प्रसन्न होंगे। सन्यासी ने विचार किया, भला मैं उस शहर में उस व्याध के पास क्यों जाऊं? परंतु उसने अभी जो घटना देखी उसे सोचकर उसकी आंखें कुछ खुल गई। अतः वह उस शहर को गया।
जब वह शहर के नज़दीक आया तो उसने दूर से एक बड़े मोटे व्याध को बाजार में बैठे हुए और बड़े बड़े छुरों से मांस काटते हुए देखा। वह लोगों से अपना सौदा कर रहा था। सन्यासी ने मन ही मन सोचा, अरे अरे, क्या यही वह व्यक्ति है जिससे मुझे शिक्षा मिलेगी? दिखता तो यह शैतान का अवतार है। इतने में व्याध ने सन्यासी की ओर देखा और कहा, महाराज, क्या उस स्त्री ने आपको मेरे पास भेजा है? कृपया बैठ जाइए, मैं ज़रा अपना काम समाप्त कर लूँ। सन्यासी ने सोचा, यहाँ मुझे क्या मिलेगा? खैर, वह बैठ गया। इधर व्याध अपना काम लगातार करता रहा और जब वह अपना काम पूरा कर चुका तो उसने अपने रुपये पैसे समेटे। सन्यासी से कहा, चलिए महाराज, घर चलिए। घर पहुंचकर व्याध ने उसे आसन दिया और कहा, आप यहाँ थोड़ा ठहरिए। व्याध अपने घर में चला गया। उसने अपने वृद्ध माता पिता को स्नान कराया, उसे भोजन कराया और उन्हें प्रसन्न करने के लिए जो कुछ कर सकता था किया। उसके बाद वह उस सन्यासी के पास आया और कहा, महाराज, आप मेरे पास आए, अब बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। सन्यासी ने उससे आत्मा और परमात्मा संबंधी कुछ प्रश्न किए और उनके उत्तर में व्याध ने जो उपदेश दिया वही महाभारत में व्याध गीता के नाम से प्रसिद्ध है। व्याध गीता में हमें वेदांत दर्शन की बहुत उच्च बातें मिलती हैं। जब व्याध अपना उपदेश समाप्त कर चुका तो सन्यासी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने कहा कि आप ऐसा क्यों करते हैं? इतना ज्ञान होते हुए भी आप व्याध क्यों हैं? इतना निंदित और कुत्सित कार्य क्यों करते हैं? व्याध ने उत्तर दिया, वत्स, कोई भी कर्तव्य निंदित नहीं है, कोई भी कर्तव्य अपवित्र नहीं है। मैं जन्म से ही इस परिस्थिति में हूँ और यही मेरा प्रारब्ध लब्ध कर्म है। बचपन से ही मैंने यह व्यापार सीखा है, परंतु इसमें मेरी आसक्ति नहीं है। कर्म के नाते मैं इसे उत्तम रूप से करता जाता हूँ। मैं गृहस्थ के नाते अपना कर्तव्य करता हूँ और अपने माता पिता को प्रसन्न रखने के लिए जो कुछ मुझसे बन पड़ता है करता हूँ। ना तो मैं तुम्हारे योग जानता हूँ, ना मैं कभी सन्यासी हुआ। संसार छोड़कर मैं कभी वन में नहीं गया, परंतु फिर भी जो कुछ तुमने मुझसे सुना और देखा वह सब मुझे अनासक्त भाव से अपनी अवस्था के अनुरूप कर्तव्य का पालन करने से ही प्राप्त हुआ। भारतवर्ष में एक बड़े महात्मा हुए। अपने जीवन में मैंने जितने बड़े बड़े महात्मा देखे उनमें से वे एक हैं। वे बड़े अद्भुत व्यक्ति हैं। वह किसी को उपदेश नहीं देते। यदि तुम उनसे कोई प्रश्न पूछो भी तो वे उसका उत्तर नहीं देते। गुरु का पद ग्रहण करने पर वे बड़े संकुचित होते हैं और यदि तुम उनसे आज एक प्रश्न पूछो और उसके बाद कुछ दिन प्रतीक्षा करो तो किसी दिन वो अपनी बातचीत में वे उस प्रश्न को उठाकर उस पर बड़ा सुंदर प्रकाश डाल देते हैं। तो उन्होंने मुझसे एक बार कर्म का रहस्य बताया था और उन्होंने कहा कि साधन और सिद्धि को एक रूप समझो, अर्थात साधना काल में साधन में ही मन प्राण अर्पण कर कार्य को करो, क्योंकि उसकी चरम अवस्था का नाम ही सिद्धि है। जब तुम कोई कर्म करो तब अन्य किसी बात का विचार ही मत करो कि उसमें सफल होंगे कि विफल होंगे। उसे एक बड़ी से बड़ी उपासना के बतौर करो और उस समय तक के लिए उसमें अपना सारा तन मन लगा दो। यही बात अपने उपर्युक्त कथा में भी देखी कि व्याध और वह स्त्री दोनों ने अपना अपना कर्तव्य बड़ी प्रसन्नता से और तन्मय होकर किया और उसका फल यह हुआ कि उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। इससे हमें यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जीवन की किसी भी अवस्था में कर्म फल में बिना आसक्ति रखे यदि कर्तव्य उचित रूप से किया जाए तो उससे हमें परम पद की प्राप्ति होती है। कर्म फल में आसक्ति रखने वाला व्यक्ति अपने भाग्य में आए हुए कर्म पर भिनभिनाता है। काम तो उसको करना ही पड़ेगा, लेकिन भिनभिना के करेगा, उसका मन नहीं लगेगा काम करने में। अनासक्त पुरुष को सब कर्तव्य एक समान है। उसके लिए वे कर्तव्य स्वार्थपरता और इंद्रिय परायणता को नष्ट करके आत्मा को मुक्त कर देने के लिए शक्तिशाली साधन है। हम अपने कर्तव्य पर जो भिनभिनाते हैं उसका कारण यह है कि हम सब अपने को बहुत समझते हैं और अपने को बहुत योग्य समझा करते हैं, यद्यपि हम वैसे हैं नहीं। प्रकृति ही सदैव कड़े नियम से हमारे कर्मों के अनुसार उचित कर्मफल का विधान करती है। इसमें तनिक भी हेरफेर नहीं हो सकता और इसलिए अपनी ओर से चाहे हम किसी कर्तव्य को स्वीकार करने के लिए भले ही अनिच्छुक हों, फिर भी वास्तव में हमारे कर्मफल के अनुसार ही हमारे कर्तव्य निर्दिष्ट होंगे। इस स्पर्धा से ईर्ष्या उत्पन्न होती है और उससे हृदय की कोमलता नष्ट हो जाती है। असंतुष्ट और तकरारी पुरुष के लिए सभी कर्तव्य नीरस हो जाते हैं। उसे तो कभी भी किसी चीज़ से संतोष नहीं होता। फलस्वरूप उसका जीवन दुर्भर हो उठना और असफल हो जाना स्वाभाविक है। हमें चाहिए कि हम काम करते रहें और जो भी हमारा कर्तव्य हो उसे करते रहें। अपना कंधा सदैव काम से भिड़ाए रखें, तभी हमारा पथ ज्ञान आलोक से आलोकित हो जाएगा। बिल्कुल काम करते रहें, कभी खाली मत बैठें।